दोस्तों, दुनिया का हर शख्स चाहता है कि उसकी संतान सक्सेस हो और आज के जमाने में सक्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। आज हम राजस्थान के एक ऐसे एजुकेशन हब में आ पहुंचे हैं जहां से हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो हर अभिभावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये हर अभिभावक को ये जानकारी लेना भी आवश्यक है, क्योंकि आज के अगर जमाने की बात करें तो आज के जमाने में शिक्षा के क्षेत्र में इतना कंपटीशन आ गया है। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में जाए, वहां से अच्छी तैयारी करें और वो सफल हो जाए। आज हम पहुंचे हैं प्रिंस एजुकेशन हब, जो राजस्थान के सीकर में है और राजस्थान का अपने आप में सबसे बड़ा एजुकेशन जो हब है वो यहाँ पर है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर 2,000 से ज्यादा जो है पूरी की पूरी स्टाफ है, इनके अलग अलग फैकल्टीज हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं। सीबीएसई यहाँ पर है, इसके अलावा सैनिक स्कूल भी है। हमारे साथ एक सर हैं और हम प्रिंस एजुकेशन हब को लेकर पूरी जानकारी इनसे चाहेंगे। और मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो इस वीडियो को हर अभिभावक तक, हर बच्चे तक पहुंचा दें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको यही जानना चाहूंगा कि आज के जमाने में जिस तरीके से लगातार हम देखें हर क्षेत्र में जो है कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं। तो कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि आप इसी क्षेत्र से जुड़े हुए। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रिंस एजुकेशन हब और शिक्षा नगरी सीकर में पधारे। मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो दौर है वो एक तरह से गला काट प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कंपटीशन का दौर है। इसमें आपको लगातार जो है अगर प्रतिस्पर्धा में बने रहने हैं तो आपको कुछ न कुछ यूनिक इनिशिएटिव लेना होगा। मैं बताता हूँ, मैं प्रिंस कॉलेज में जो यूपीएससी विंग है, प्रिंस सिविल सर्विसेज, वहाँ का एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। तो इसमें क्या है कि हम आईएएस और आरएएस कॉलेज डिग्री फर्स्ट ईयर के साथ ही बच्चों को अभी से ही देना शुरू कर दिए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रिंस कॉलेज जो है न केवल राजस्थान में बल्कि उत्तरी भारत में पहला ऐसा कॉलेज है जो इस तरह का इनिशिएटिव हमने 2021 में ही शुरुआत किया, कोरोना के सेकेंड वेव के बाद। अब ये स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है या कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो अब दरक रहा है। अब ये कंपटीशन स्कूल, कंपटीशन कॉलेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये कंपटीशन कॉलेज है कि कॉलेज भी करिए और साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कीजिए। और कंपटीशन भी कैसा, छोटा मोटा नहीं, भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा आईएएस, स्टेट पीसीएस में आरएएस। तो हम इन बच्चों को अभी से ही ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो थर्ड ईयर के बाद से रिजल्ट देना शुरू करें। मैं चाहूंगा कि हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि बच्चे कई बार सेल्फ स्टडी की बात करे हैं, तमाम प्रकार की बातें करें, लेकिन ऐसा में कॉलेज कैंपस में रहकर पढ़ना या फिर किसी यहाँ हॉस्टल्स में करके पढ़ना वो कितना जरूरी है एक बच्चे के जल्दी और सही वे पर चलने की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कैंपस में रहते हैं, अंदर रहते हैं, हॉस्टल में हमारी निगरानी में रहते हैं, हमारे कंट्रोल में रहते हैं, तो एक तो कंसंट्रेशन बच्चों का बहुत अच्छा बनता है, भटकते नहीं है। दूसरा, रेडिएशन फ्री ये जोन है, इसलिए कि बच्चे मोबाइल लाना हम पूरी तरीके से बैन किए हैं बच्चों पे। तो अगर वो बच्चा मोबाइल नहीं लाएगा तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसका डाइवर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करेगा। और जब स्टडी पे फोकस करेगा तो रिजल्ट बेस्ट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात की कि ये मोबाइल फ्री है, मोबाइल यहाँ पर। तो आजकल अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, कहीं पर हम जानकारी ऐसी जुटाते तो कहते हैं कि आजकल ऑनलाइन शिक्षा जो हो गई है वो बहुत जरूरी हो गई है और ऑनलाइन शिक्षा को हर कोई तवज्जो दे रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल कर पाते हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। मोबाइल बैन होने का मतलब ये नहीं है कि नेट इंटरनेट की सारी गतिविधियां समाप्त हैं। हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी है, हम बच्चों को वहां भेजते हैं। बच्चे वहां डिजिटल लैब में जो भी उनको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सर्च करना है, देखना है, वो कर सकते हैं। मोबाइल एक तरह से क्या है कि एटम बम की तरह है। मोबाइल अगर हम 10 मिनट चाहेंगे यूज करना और 10 मिनट कब 10 घंटे में बदल जाएगा, कहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने मोबाइल पे कंट्रोल किया है। बाकी डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट की फैसिलिटीज वो बच्चों को यहाँ प्रॉपर मिलती है। अच्छा, आमतौर पर जब हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान में अगर बात सीकर की जब आती है तो सीकर को शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं, और विशेषकर जब सीकर में आते हैं, सीकर का नाम शिक्षा नगरी के नाम से जब हो जाता है तब सबसे पहले नाम प्रिंस कॉलेज का आता है, प्रिंस एजुकेशन हब का आता है। मैं चाहूंगा कि प्रिंस एजुकेशन हब में जो कॉलेज आपके यहाँ कैंपस है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या बच्चों को कॉलेज में क्या जैसे बीए करवाते हैं, बीकॉम, बीएससी, इसके अलावा क्या क्या तैयारी करते हैं, वो थोड़ा सा डिटेल्स में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी
के क्लासेस है। इसके अलावा डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी डी फार्मा की क्लासेस चलती हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम में हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर के साथ बच्चों को आईएएस, आरएएस प्लस एसएससी, सीजीएल इनका फाउंडेशन बैच चलाते हैं फर्स्ट ईयर से ही, ताकि बच्चे थर्ड ईयर के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर वो आईएएस, आरएएस लेवल की तैयारी करते हैं तो जो छोटे मोटे एग्जामिनेशन हैं, एसएससी है, रेलवे है, तहसीलदार के एग्जामिनेशन है, या फिर हाई कोर्ट क्लर्क है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर है, इस तरह के एग्जामिनेशन को वो आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बीच का जो अप्रोच है, अभी आप देखेंगे जो परंपरागत पढ़ाई है, सरकारी कॉलेजेस हैं या और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ डिग्री पे फोकस है। हमारा डिग्री प्लस कंपटीशन पे फोकस है, ताकि बच्चा जो है वो रिजल्ट दे, और जब रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होगी तो नो डाउट बच्चों का भी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, कॉलेज का भी नाम होगा। और साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो माँ बाप ने बहुत भरोसा करके बच्चों को भेजा है या हमारे ऊपर भेजा है, तो हम उनको एक क्वालिटेटिव एजुकेशन यहाँ दे सकते हैं। निश्चित रूप से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हमारे देश के किन किन हिस्सों से यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और अगर कॉलेज की बात करें, इसी आपके कैंपस की बात करें, तो यहाँ जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग कितने बच्चे होंगे? करीब करीब कॉलेज में तो 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं, और जो प्रिंस सिविल सर्विसेज की बात करें तो अभी हमारा तीसरा साल चल रहा है, 2021 से जब स्टार्ट किया, तो अभी हमारे पास भारत के कम से कम 16 से 17 लगभग राज्यों के बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं प्रिंस सिविल सर्विसेज में। राजस्थान के बच्चे हैं, पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इवन साउथ इंडिया के कुछ बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ बच्चे हैं। तो इस तरह से मतलब 16-17 राज्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है प्रिंस की जो पढ़ाई है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो टीचिंग फैकल्टीज हैं, उनकी क्वालिटी को इंडिकेट करता है। जब कोई इतनी सब हमने बातें कर ली, तो टीचिंग जो फैकल्टीज है उनकी बात करना बहुत जरूरी हो गया। टीचिंग फैकल्टीज जो है वो कहाँ से हैं और कौन कौन यहाँ पर बच्चों को पूरा गाइड करते हैं? देखिए, टीचिंग फैकल्टी की बात अगर हम करें तो हम अपने विंग प्रिंस सिविल सर्विसेज की बात करें, प्रिंस कॉलेज के साथ जो यूपीएससी का जो कोर्स चल रहा है, तो उसमें हम दिल्ली में जो मुखर्जी नगर, जिसको कि आईएएस या और स्टेट पीसीएस का मक्का कहा जाता है, वहां से हम टीचिंग फैकल्टी को लाते हैं। और वो टीचर्स ऐसे नहीं आते हैं, उनके लिए भी हमने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। 3 चरणों में हम उनका पहले तो रिटन टेस्ट होता है, फिर डेमो लेते हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक लेते हैं, और फिर लास्ट टाइम एक इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर हम उनको यहाँ फैकल्टी के तौर पर अपॉइंटमेंट करते हैं उनका। तो इस तरीके से जो फैकल्टीज हैं वो ऑलरेडी यूपीएससी में बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली में मैंने बताया, मुखर्जी नगर में या करोल बाग में पढ़ा चुके हैं। यूपीएससी में उनका एग्जामिनेशन देने का, अपना मेंस का इंटरव्यू देने का अपना एक समृद्ध अनुभव रहा है, कुछ पढ़ाने का रहा है। वो जब यहाँ आएंगे तो मेट्रो सिटीज के टीचर आ रहे हैं, सुविधा मेट्रो सिटीज वाली है, और जो फीस वगैरह है वो बहुत अफोर्डेबल है, कस्बे वाली फीस है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है, शिक्षा, जैसा आपने बात कहा कि डिग्री भी ले ली आपने, जो तैयारी है वो भी कर ली, इसके साथ साथ बच्चे के जीवन में एक तो मैनर्स बहुत जरूरी होते हैं, वो चीजें भी आप उस पर भी ध्यान रख सकते हैं? बिल्कुल, हमारा क्या है कि बच्चों का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि बच्चे वेल ड्रेस्ड होके आते हैं स्कूल। 8 AM से लेकर 2 PM तक हम उनको पढ़ाते हैं, पीटीआई होते हैं, तो डिसिप्लिन पे विशेष फोकस है। उनके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पे भी, सिर्फ पढ़ाई की नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पर भी विशेष फोकस रहता है हमारा। तो इस तरीके से हम बच्चों को जो है उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष रूप से जोर देते हैं, बल देते हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि जो प्रिंस कॉलेज को लेकर तमाम जानकारी इन्होंने हमें बताई है, वो जानकारी हमने आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और आप इस बात को समझिएगी कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आज के जमाने में कितना जरूरी हो गया है शिक्षा। और जहां प्रिंस जैसी फैसिलिटीज, प्रिंस एजुकेशन हब जैसी फैसिलिटी यहां अगर मिल जाती हैं, तो अपने आप में आप देखिए कि बच्चे अगर यहां आते हैं तो वो सफल होकर ही गुजर करते हैं। जी सर। अशोक सर नमस्कार। एक सेकेंड, हमारे अशोक सर भी यहाँ पधार चुके हैं, जो कॉलेज इंचार्ज है। तो कॉलेज के बारे में अशोक सर से आप अधिक जानकारी मिल जाएगी आपको, एनसीसी के बारे में, कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अपन करवा रहे हैं, वो सारी डिटेल में सर आपको बता देंगे। निश्चित रूप से अब आपका जो इंतजार है वो बहुत ज्यादा जल्दी खत्म होना, क्योंकि एक अशोक दूसरे अशोक से भी वो जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे थैंक यू, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। अब मैं हालांकि आपके सामने पूरी जानकारी हमने ली है, मैं कुछ और इसमें ऐड आपकी ओर से करवाना चाहूंगा। हमारा राजस्थान का एकमात्र कॉलेज है जो डिग्री के साथ साथ कंपटीशन प्रोवाइड करवाता है, और कंपटीशन का लेवल भी ऐसा है कि जो मेट्रो सिटीज में मिलता है, दिल्ली, जयपुर भी बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। फिर हमारे ऐसे यूनिक डिसिप्लिन के नाम से भी कॉलेज को जाना जाता है। बच्चों के लिए मोबाइल वगैरह का हम परमिशन नहीं देते हैं, उसके एवज में बच्चों को हम डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाते हैं, फिजिकल लाइब्रेरी देते हैं, सेमिनार्स वगैरह है, राइटिंग स्किल्स हैं,
और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी कि जो बच्चा हमारे यहाँ आ गया उसकी पर्सनैलिटी के सारे डायमेंशन ग्रो होंगे और एक परफेक्ट स्टूडेंट और देश का परफेक्ट नागरिक यहाँ से बन के निकलता है। परफेक्ट नागरिक बनता है। सर, जब कॉलेज की बात आती है और इस तरीके से बच्चे यहाँ पर क्योंकि यूथ होते हैं, और ऐसे में अगर एनसीसी की बात करें या इस प्रकार की तैयारी तो वो भी साथ में करवाते हैं? हाँ बिल्कुल, एनसीसी की यूनिट हमारे पास है और नियमित उनके परेड्स वगैरह रहते हैं। अभी एक बच्चा हमारा भगवान सिंह राष्ट्रपति परेड में शामिल हुआ था और काफी शानदार, जितने भी आसपास में एनसीसी हैं हमारे 3 राज्य बटालियन में सबसे बेटर प्रेजेंटेशन हमारे बच्चों की रहती है। एक्स सर्विसमैन वगैरह काफी यहाँ पे हमने लगा रखे हैं और जो बच्चे वैसे भी ड्रिल करना चाहते हैं अपना फिजिकल डेकोरम सुधारने के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए, उनको भी हम अलाउ करते हैं। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आज के ज़माने में तमाम उन अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है, चाहे प्रिंस की ओर से हो या फिर ऐसे ही अपन रूटीन में अगर बात करें? अगर रूटीन एज ए पेरेंट्स मैं अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि जो 3 साल कॉलेज का टाइम होता है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, सबसे एनर्जेटिक टाइम भी होता है और जीवन में क्या करना है अपना कैरियर बनाने का भी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अतः बच्चे को कॉलेज के 3 साल कहाँ स्पेंड करने हैं, किस कॉलेज में पढ़ाना है, ये जीवन का सबसे गंभीर विषय होता है। तो जरूर प्रिंस कॉलेज जैसे कॉलेज को चुनना चाहिए ताकि उनके बच्चों के और खुद के सपने पूरे करने में उनके मददगार साबित होंगे। निश्चित रूप से बच्चों के सपने पूरे करने में प्रिंस बच्चों के मददगार साबित हो। मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करवाना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप लोग राजस्थान के सीकर जरूर आइएगा और अगर सीकर आते हैं तो प्रिंस एजुकेशन हब एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।